श्रुति अपनी माँ के साथ रहा करती थी। श्रुति की माँ हमेशा श्रुति की शादी के लिए लड़के ढूंढा करती, पर श्रुति का सांवला रंग और चेहरे पर पिंपल्स देखकर कोई उसे शादी के लिए हामी नहीं भरता था। बेटा, ये लड़का भी चला गया, मेरे पास कुछ साल ही बचे हैं। तेरे बापूजी तो हमें छोड़कर चले गए, पर खुद जाने से पहले तुझे एक अच्छे लड़के के हवाले करना चाहती हूँ। श्रुति अपनी माँ की बातों से हमेशा उदास ही रहा करती थी। एक दिन जब श्रुति बाजार से घर की तरफ लौट रही थी, उसने देखा पेड़ के पास एक पोस्टर लगा हुआ है। 21 दिन में अप्सरा बनने का ट्रीटमेंट। आइए हमारे पास अप्सरा ब्यूटी पार्लर में। अरे अगर ये सच में मेरी शक्ल को ठीक कर देंगे तो मेरे लिए तो रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। श्रुति दिए गए पते पर पहुंच जाती है। वो एक बहुत बड़ा पार्लर था। श्रुति अंदर चली जाती है, जहां उसे अनीता मिलती है। अनीता का रंग भी सांवला था और फेस पर पिंपल भरे पड़े थे। अनीता श्रुति से पूछती है, क्या तुम भी ट्रीटमेंट के लिए आई हो? श्रुति हाँ में जवाब देती है। दोनों के बीच काफी बातें होती है। तभी अनीता को कमरे के अंदर बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद श्रुति का भी नंबर आ जाता है। अंदर जाते ही राशि श्रुति को चेयर पर बिठा देती है और खीरे के 2 स्लाइस आंखों पर रख देती है। मैडम, अब आप रिलैक्स हो जाइए और अपनी आंखों को आराम दीजिए। राशि फ्रिज में से एक जार निकालकर उस लिक्विड को श्रुति के फेस पर लगा देती है और कुछ ही देर में श्रुति का फेस खून सा लाल हो जाता है। मैडम, अब आपको ये मास्क 30 मिनट के लिए रखना है। मास्क इतना ठंडा और रिलैक्सिंग था कि श्रुति को नींद आ जाती है। जब श्रुति गहरी नींद में होती है, वो देखती है कि अनीता एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रो रही है। अनीता रो क्यों रही है? जब श्रुति अनीता को आवाज लगाती है, अनीता श्रुति की तरफ देखती है। लाल आंखें, बिखरे बाल, उसके गले से आता खून देखकर श्रुति की नींद खुल जाती है। श्रुति डरी सहमी अनीता अनीता कहते हुए चिल्ला रही थी। आवाज सुनकर राशि कमरे में आ जाती है और श्रुति को शांत करवाती है और फिर फेस वॉश कर देती है। श्रुति को पहले दिन ही काफी फर्क दिख रहा था। आपको देखकर तो लगता है आप हमारे ट्रीटमेंट से खुश हैं। अब आपको 20 दिन और आना होगा और गैप मत कीजिएगा। श्रुति वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 21 दिन बीत जाते हैं। अब श्रुति बहुत खूबसूरत और गोरी हो गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। राशि श्रुति को जाने से पहले एक ब्रेसलेट देती है और उसे कभी न उतारने के लिए कहती है। श्रुति को वो ब्रेसलेट काफी सुंदर लगता है, इसलिए वो भी उसे पहन लेती है। श्रुति को अब काफी रिश्ते आने लग गए थे और श्रुति ने एक रिश्ते को हाँ भी बोल दिया। देखते ही देखते अमन और श्रुति की शादी हो गई। पर जब श्रुति किचन में काम कर रही थी, वो ब्रेसलेट श्रुति के हाथ से खुलकर गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन श्रुति की ननद रूबी उसके कमरे में आती है। भाभी, मैं सोच रही थी आज कुछ स्पेशल बनाओ, चलिए ना, मेरी थोड़ी मदद कीजिएगा, आपका भी टाइम पास हो जाएगा। श्रुति रूबी के साथ चली जाती है और उसकी मदद करने लगती है। रूबी कढ़ाई गैस पर रखती है और श्रुति को प्याज काटने के लिए दे देती है। श्रुति प्याज काट ही रही होती है कि उसे अनीता की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। श्रुति, खुश हो? कैसे खुश हो तुम? मैं तो नहीं हूँ। कौन है? ये किसने बोला? श्रुति काफी घबरा जाती है, पर वो खुद को संभालकर वापस अपने काम में लग जाती है। तभी अनीता श्रुति के सामने आ जाती है। अनीता काफी खतरनाक दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खून सी लाल हो चुकी थी। अनीता श्रुति के अंदर समा जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। श्रुति अपने होश में नहीं थी। उसने किचन के सारे बर्तन इधर उधर फेंक दिए। आवाज सुनकर रूबी वहां आ जाती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? श्रुति रूबी को देखकर एक चाकू उठा लेती है और रूबी को मारने लगती है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। काफी संघर्ष करने के बाद भी रूबी खुद को बचा नहीं पाती
और श्रुति रूबी के कंधे और हाथ में चाकू से हमला कर देती है। रूबी अपनी जान बचाकर घर के बाहर भागती है और अमन को कॉल करके सब बता देती है। अमन जल्दी से घर आता है और पहले रूबी की मलहम पट्टी करता है। अंदर से श्रुति अभी तक कभी रो रही थी तो कभी जोरों से चिल्ला रही थी। अमन जब श्रुति को देखने किचन को जाता है, श्रुति भागते हुए अमन को मारने आती है। अमन समझ चुका था कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। अमन बिना समय गवाए अपने जान पहचान के बाबा को घर बुला लेता है। बाबा जल्दी से हवन सामग्री फ्लोर पर बिछा देते हैं और श्रुति को घेरे के अंदर बिठा देते हैं। कौन है तू? मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। मैं भी तुझे नहीं छोड़ने वाला, बता कौन है तू? बाबा आग से भस्म हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए श्रुति की तरफ उड़ाते हैं और श्रुति दर्द से छटपटाने लगती है और सब बता देती है। मैं अनीता हूँ। जिस दिन श्रुति पार्लर में आई थी उस दिन मैं भी आई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो लड़कियां इतनी सुंदर बनती जा रही हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो सोचा कि वो राज खुद पता करके यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरी नजर राशि के फ्रिज पर पड़ी जिसमें खून और इंसानी मांस रखा हुआ था। मैं बहुत डर गई और भागने की कोशिश करने लगी। तभी राशि को इस बात का पता चल गया और उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और मुझे एक इंजेक्शन दे दिया। उसने मेरे ऊपर काला जादू शुरू कर दिया और 1 घंटे में ही मुझे मार डाला। मैं कुछ नहीं कर पाई और उसने मेरा खून एक बर्तन में स्टोर कर लिया। उसने मेरे खून में कभी ना खराब होने वाला भस्म डाल दिया और उसे बाकी काले जादू के सामान में सारी लड़कियों के फेस पर लगाने लगी। जिन जिन ने मेरे खून को लगाया मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए उसने सबको एक रक्षा ब्रेसलेट पहना दिया था। पर अब श्रुति का ब्रेसलेट टूट चुका था। हमें बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, पर अब तुम जीवित नहीं हो। तुम्हें मुक्ति दिलवाने का एक ही रास्ता है। और बताओ तुम्हारे लाश को कहाँ दफनाया गया है? नहीं बताऊंगी। बाबा एक छड़ी से उसे मारने लगते हैं और साथ ही साथ मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। बहुत तंत्र मंत्र करने के बाद बाबा अमन को बताते हैं, इसकी लाश उसी अप्सरा ब्यूटी पार्लर के पीछे दफनाई गई है। उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। जाओ और उसके लाश को जला दो। अमन भागा भागा उस जगह पहुंचता है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल श्रुति को बार बार मारने की कोशिश कर रही होती है और घेरे से बाहर जाने का प्रयास करती है। अमन ने जल्दी से तुलसी के पौधे को साइड रखा और खोदना शुरू किया। तब तक चुड़ैल ने बाबा को घायल करके उड़ते हुए वहां आ जाती है। चुड़ैल श्रुति का शरीर छोड़कर अमन को मारने की कोशिश करती है। तभी अमन श्रुति की तरफ माचिस फेंकता है और श्रुति जल्दी से आग लगा देती है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।